हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? एक बार जुड़ जाएँ आप। बहुत लंबा समय आज पक्का प्रॉमिस नहीं लेंगे, सिर्फ 10 मिनट का लाइव करेंगे। खास और मुख्य टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अन्यथा की चीज़ों का जवाब देना, हर आदमी का जवाब देना, हर उस विषय पर बात करना कहीं से ठीक नहीं है। लगातार कई टाइम से कंटिन्यू आप लोगों से सहज भी, प्रेम से भी, निवेदन से भी, स्ट्रिक्टली भी सारी चीजें करके देख ली हैं। कुछ चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती और उसके ऊपर प्रयास करना मुझे लगता है व्यर्थ है। और ना सोशल मीडिया टाइम पास करने का साधन और ना ही समय आज किसी के पास है। देखिए, अपने ही जीवन के लिए समय नहीं है, बाकी तो कहाँ किसके लिए टाइम होगा। एक तो आज मैंने बहुत बारीकी से पिछले 15 दिन में शोध किया कि लोग हैं क्या, लोगों की मानसिकता क्या है। इजी प्रोसेस से कुछ भी मिल जाए उसके बाद लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ये नेचर है आदमी का, एक बात। दूसरा, जो आवाजें मारने वाले व्यक्ति हैं, अधिक मात्रा में ये कहने वाले व्यक्ति हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, वो सबसे पहले गायब होने वाली श्रेणी के लोग हैं। तीसरा, धर्म और धर्म के नाम पर अधिकतर लोग नाटक करते हैं, एक्चुअल अंदर से धार्मिक नहीं होते। चौथा, जो मैंने शोध किया है कि अगर ये समाज, ये लोग, ये वाकई धार्मिक होते ना, तो संतों की, महापुरुषों की, गुरुओं की, आध्यात्मिक गुरुओं की, बलिदानियों की, सूरमाओं की, योद्धाओं की, जोधों की ये लड़ाइयां होती ही नहीं। गद्दार इसी समाज में है। मतलब कुछ सर्फियों के लिए बिक जाएं, ऐसे गद्दार इसी समाज में है। और कुछ लोगों की नियति और नीयत हमेशा कमियां ढूंढना, कमियां देखना या दोगली नीति अपनाना ही होता है। खैर, किसी से शिकायत नहीं। तीसरा जो मैं आज कहना चाहती हूं कि पाखंड के खिलाफ लोग क्यों नहीं बोलते, आज मैं उसका उत्तर देने आई हूं। पाखंड के खिलाफ लोग पता क्यों नहीं बोलते? कितने भी बहादुर हो तुम और कितने अपने आप को सुरमा कहते हो, डरपोक लोग हैं और बहुत कमजोर लोग हैं। कुछ समाज से डरते हैं, कुछ अपने लॉस और बेनिफिट से डरते हैं, कुछ घर वालों से डरते हैं और कुछ झूठा जो ये तंत्र मंत्र देवी देवताओं के नाम पर ड्रावा, शनि और काली के नाम पर ड्रावा, इससे डरे हुए लोग हैं। तो कुल मिला के मर्द आदमी, बहादुर आदमी, शेर आदमी कम है, बहुत कम है। लोग सिक्कों में, डॉलरों में, पैसों में, व्यक्तिगत सुख में, स्वार्थ में, झूठ में, आर्टिफिशियल में जिंदगियां जी रहे हैं। और रियलिटी ये है, आप लोग समाज को अगर कुछ दे नहीं सकते ना, और वातावरण अगर दूषित होगा, तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भगत सिंह नहीं बनेगी ना। आप उन जिन गुरुओं ने तुम्हारे नाम के पीछे सिंह लिखवाया है ना, और आज जब मैंने एक हाँ का नारा मारा, आज जब मैंने सिंहों की बात की, तो उसमें से 100 सरदार भी रियलिटी और प्रैक्टिकल हमारे साथ
तन मन धन से नहीं आए। किसी ने कोई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई, कहीं किसी ने मुद्दे को नहीं उठाया, कहीं किसी ने जोर शोर से इस आवाज को बुलंद नहीं किया कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही हो सकते हैं, राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं, उनके मुकाबले कोई और हो नहीं सकता, उनसा बलिदान किसी का नहीं। सो भी सिंह देश विदेश में जिन लोगों के झंडे परचम लहरा रहे हैं, कृपानों की तलवारों की बात जो लोग कर रहे हैं, सिंह और सरदारों की बात कर रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान कहीं से भी 100 सिंह मुझसे मिलने नहीं आए। मैं लगातार 20 दिन बोली। आज 21वें दिन मैंने अपने मन को, अपने विचार को समझाया कि मेरे मन में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरे मन में राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निवास करते हैं, वो सदैव करते रहेंगे और मैं उनके लिए अंतर मन से और मन ही मन से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर सुने। पर जिस सोशल साइट पर तुम लोगों से मैं उम्मीद कर रही थी, तुम गुरु के सच्चे सिंहों से मैं उम्मीद कर रही थी, तुम 100 लोगों ने भी वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना, आके मिलना, भूमिका बनाना, इस आवाज को बुलंद करना या मेरा साथ देना ठीक नहीं समझा। जबकि मैंने कसम और सौगंध खाकर बोला कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं बेवकूफ हूं कि इतने कट्टरवाद, इतने हिंदू समाज से, जहां जिन लोगों ने मुझे मठ दिया, मंदिर दिया, सम्मान दिया, प्रोग्राम दिए, डोनेशन दिया, रोज पगड़ियां पहनाई, रोज सनातन धर्म की शेरनी कहा, उससे भी ऊपर उठकर मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात की, तुम लोगों ने उस बात पे गौर नहीं फरमाया, इग्नोर किया। तो आज मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मेरे मन में हमेशा पीड़ा रहेगी कि तुम लोगों ने साथ नहीं दिया। एक बात अब मैं करती हूं सनातन धर्म की बात, कड़वी लगेगी तुम्हें भी, मुझे पता है बहुत कड़वी लगेगी। मतलब तुम लोग इतने डरपोक हो कैसे गए कि तुम्हारे कहीं खाटू श्याम निकल गया, उसके आगे जाके तुम धोख मारने लग गए, मत्था टेकने लग गए, फूल प्रसाद चढ़ाने लग गए। पता है तुम वो लोग भी हो, थोड़े दिन पहले कोई रात को मजार बना देता था, एक नीला कपड़ा डाल देता था और सुबह तुम्हारी ना लाइन लगती थी, और इस्लाम को मानने वाले एक भी व्यक्ति ने उस मजार पर जाके मत्था नहीं टेका, वहां सारे हिंदू ही मत्था टेकने जाते थे। तुम वही लोग हो। तीसरा, आज की डेट में इतनी औरतें काली माता बनी हुई हैं, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये बेअदबी तुम्हारे धर्म की होती नहीं क्या इसमें, या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आप ये देखिए क्या है, मैंने जीभ निकाल रखी है और इसमें काली माता आ रही है। स्वीकार करते हो तुम ये तुम्हारी काली माता है? ये सत्यता है। ये देखो एक में और काली माता आ रही है, एक में देखो इसमें भी काली माता आ रही है। तो क्या इनमें काली माता आ रही है? कभी कभी है ना, मैं हद 100% डिप्रेशन में आती हूं कि हमारा समाज कितना कमजोर, कितना डरपोक, कितना लचीला, कितना नपुंसक होता जा रहा है, जो इन औरतों के पीछे जिनका चरित्र गंदा है, जिनका सन्यास से कोई लेना देना नहीं, ये अपने परिवार में रहती हैं, पति के साथ सोती हैं, बच्चों के भांडे मांजती हैं, रोज एक 365 ड्रेस से यूज करती हैं, इनके ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है, इनका दारू चढ़वाती हैं, पति दारू पी लेता है,
मुर्गा चढ़ाते हैं लोग, वो बेच देते हैं, सिगरेटें हाथ में लगा के पूछा दे रही होती है। मतलब ये दिखाओगे अपने बच्चों को? हैं? विवेकानंद की बात बताओगे? वाल्मीकि जी भगवान के विषय में बताओगे? लव कुश को ज्ञान कैसा हुआ था, ये बताओगे? ये जो आपको नॉर्मल चीजें लग रही है ना, ये चौंकियां लगा रही हैं, पूछे दे रही हैं, पाखंड कर रही है, मेरा कोई लॉस नहीं। लेकिन मैं चिंता इसकी कर रही हूं कि हिंदू धर्म का लोग मजाक उड़ाते हैं। सनातन धर्म में इतने देवी देवता इन औरतों के अंदर आ रहे हैं, इसका मजाक उड़ता है। मुझे दुख होता है कि सनातन बट रहा है। आज मैंने एक वीडियो डाला था, ये तुम इतने 170 लोग सुन रहे हो ना, और जो तुम्हारा जमीर काम करे, सिर्फ एक काम कर दिया करो। तुम्हें नोट डॉलर सपोर्ट तो मुझे पता है तुम नहीं कर सकते, तुम इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, बस मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। मैं लिख के दूं, 10-10 लाख का इनाम रखूं अगर कहीं खाटू श्याम जमीन से निकलता हो। मैं लिख कर दूं, अगर इनके अंदर कोई भी देवी आती हो। मैं लिख कर दूं कि इनके अंदर कोई भी भगवान श्याम या भगवान कोई भी हनुमान जी आता हो। ये सब पाखंड कर रहे हैं और इसके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने तुम्हारे बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू सेना, हिंदू संगठन, इनको इन सब के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी औरत अगर नाचती, कूदती, खेलती, बाल खिंडाती मंदिरों में मिल गई, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई शिवलिंग बाहर रखा हुआ सड़क के किनारे जिसके ऊपर कुत्ते बाथरूम कर रहे होते हैं, अगर ऐसा किसी ने करते हुए पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई गंगा जी में, जमुना जी में, बहते पानी में इस तरह की मूर्तियों को बहाकर और इस तरह का प्रदर्शन करना, तो कार्रवाई होगी। कहीं माता का झंडा लाल रंग का, कहीं चुन्नी बाहर पड़ी होगी, तो कार्रवाई होगी। जब तक ये आपके हिंदू संगठन नहीं जागेंगे ना, तो आप ऐसा करो, संगठन बनाकर, फीस जमा कर कर, मेंबर बनाकर, पैसे लूटकर अपने नाम करते रहो। मैं आपने देखा किसी संगठन में गई हुई? नहीं जाती। कभी देखा बाबाओं के भंडारे में जाती हुई? नहीं जाती। ऐसा नहीं है मुझे निमंत्रण नहीं आते, लेकिन स्वाभिमान, शौर्य, सम्मान, इसके साथ साथ भी देवा ठाकुर समझौता नहीं किया करती कि भोजन किया, 1000, 2000, 5000 दक्षिणा ली और चले आए हरिओम हरिओम बोल के। देवा ठाकुर उनमें से नहीं है, ना वो साध्वी है देवा ठाकुर। तो ये बड़ा, अब मैं इस विषय पे 2-3 जो आज मैंने बोले हैं ना, आज के बाद मैं इन विषय पे बात नहीं करूंगी। मेरा मन भर गया, मेरा मन चिंतित हो गया, और मेरा मन आप लोगों से इतना दुखी हो गया, इतना हो गया कि तुम लोग साथ नहीं देते, तुम लोग किसी भी एंगल से साथ नहीं देते, बल्कि जो मेरे को विरोध का सामना करना पड़ता है, जो मुझे वाहियात के फोन कॉल्स का सामना करना पड़ता है। आज मैंने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, और हो सकता है मैं ये नंबर भी बंद कर दूं। फालतू चीजों का क्या मतलब जी, जिनका कोई बेनिफिट ही नहीं, जब तुम साथ देने वाला कोई है ही नहीं। फालतू फोन सुन के एनर्जी वेस्ट करके, अपने काम धंधे छोड़ के, सारा दिन धर्म की, सनातन की, गुरुओं की बात करके, और तुम उसके ऊपर काम नहीं करते। 10 लोग भी, 20 लोगों ने भी आके हालचाल नहीं पूछा, मदद नहीं की, तो क्या फायदा फिर उसके ऊपर बोलने का। तो इसलिए मैंने अपना व्हाट्सएप भी बंद कर दिया है, मैं नंबर भी बंद कर दूंगी। तुम लोगों को पाखंड में मजा आ रहा है तो आप लोग एंजॉय करें। ये दोनों तीनों टॉपिक पे आज के बाद साध्वी देवा ठाकुर आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, आप जियो। लेकिन इस पाखंड से मेरा मन भर गया, विचलित हो गया। एंजॉय करो लाइफ में, जो हो रहा देश का होता रहेगा। अनिल चौधरी जी नमस्कार, निशान जी नमस्कार, आपकी बात बहुत अच्छी है, इतना ही कहते हो। 100 ग्रुपों में शेयर करो इसको, आके सपोर्ट करो, डिस्कस करो कैसे बंद होगा पाखंड। इसके लिए टीम बनाओ, लठ मारो इनके जो पाखंड करें, इनके जाके पछवाड़े तोड़ो, फिर पता चलेगा कि तुम कुछ कर रहे हो। मर्द के बच्चे हो, घर बैठ के एक रिचार्ज करवा कर कुछ भी लिख देते हो, ऐसे नहीं बात बनती बुग्गे। गुड और गुड।
वाल्मीकि जी भगवान की मूर्तियों की स्थापना करवाना शुरू करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता का दर्जा मिले, उसके ऊपर काम करो। दहेज प्रथा खत्म हो। आज एक मोहम्मडन परिवार की बेटी थी करनाल के पास, गाड़ी के चक्कर में उस बेटी को दूल्हा छोड़ के चला गया, बारात लेके नहीं आया। बेशक वो मोहम्मडन परिवार की थी, इस्लाम की बेटी थी, लेकिन क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से पूरे खानदान के ऊपर? वो बेटी तैयार हुई दुल्हन के रूप में जोड़ा पहनकर और उसकी बारात नहीं आई, क्या दुख की बात नहीं है? सीमा हैदर का पति वो बेचारा पाकिस्तान 4-4 बच्चों के लेके रो रहा है, चाहे मोहम्मडन है चाहे पाकिस्तानी है, पर है एक पिता। उसके दर्द को समझे हिंदुस्तानियों ने। उसको सीमा को, रामखोर गंदी लेडी को, वेश्यावृत्ति जो फैला रही है, एक खस्म के बाद 50 खस्म कर रही है, उसके 9 लाख सब्सक्राइब करके उसको पैसे का और साधन बना दिया। वो पहले बार में नाचेगी और कहीं और नाचेगी, जाके गंदगी फैलाएगी, हमारी बेटियों को गलत चरित्र देगी। ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो तुम। तुम्हें तो फेसबुक पे तुमने मिनी क्लब बना रखा कुछ लोगों ने, ठीक है, इस पे एंजॉय करते हो। धर्म की, सनातन की स्टिक बातें, मर्दों वाली बातें पसंद नहीं है तुम्हें, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया बोलना। आराम से पोस्ट डाल लो यार, खुश रहो, देखा करो रील। तुम्हें तो वो लड़कियां पसंद है जो सुबह शाम कुल्ले मटकाती हैं। तुम्हें वो लोग पसंद है जो 2 किलो लिपस्टिक लगा के ऐसे वैसे करती हैं, लड़के पटाती हैं फेसबुक पे। तुम्हें वो लोग पसंद है कि बस वाहियात की नाटकबाजी, सोसेबाजी, बकवासबाजी करते हैं फेसबुक पे, वो लोग पसंद है तुम्हें। तो तुम्हें स्टिक बातें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है। आजादी तो बहुत सालों से मिली थी, पर तुम्हें भगत सिंह की, राष्ट्रवाद की, गुरुओं की बात, गुरु गोविंद सिंह की बात, ये कहाँ तुम सुनोगे? इनको सुनने के लिए तो यहाँ दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। नफरत करो मेरे से, मैं करती हूँ बात और मैं कहती हूँ। आज एक पत्रकार का फोन आया था कि साध्वी जी स्टिक हैं, अड़िग हैं। हाँ, मरते दम तक कहूंगी राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी हो सकते हैं, इसके अलावा किसी और को मैं मान नहीं सकती। मेरे प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं असली छतरानी हूं। सब त्याग देंगे, कोई चक्कर नहीं। जो कुछ है मेरे पास सब लगा देंगे। जब तक प्राण है, जब तक तो लगा ही सकते हैं। आपके भरोसे कौन सा जिंदगी चल रही थी? पहले कौन सा आपके धन से, लाखों रुपए से मेरा काम चल रहा था? अपने पास जब तक कैपेसिटी है ना, पूरा लगा देंगे इस मिशन के लिए। लेकिन अब फेसबुक पे ये विषय पे बात नहीं करूंगी मैं। मेरा ये अंतिम लाइव है। अगर तुम्हें शर्म आती है इसको शेयर करें, तुम्हें शर्म आती है आके सपोर्ट करो, नहीं करनी मैं कभी नहीं बोलूं। समाज का रास्ता चेंज हो रहा है भाई। समाज का रास्ता तो पता क्यों चेंज हो रहा है? समाज धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। समाज धर्म के नाम पे भाईचारा खराब कर रहा है। समाज जातियों के नाम पर ऊंच नीच हो रही है। समाज पैसे वालों के साथ तो धर्मी हो जाते हैं जब 50 पाप कर रखे हों। एक बड़ा परिवार है, अगर उसने 1-2 लाख रुपए डोनेशन दे दी, सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये समाज में हो रहा है। मंचों पे, स्टेजों पे भी उन्हीं आदमियों को बिठाते हैं जिनमें व्यक्तिगत उनका कोई चरित्र बेशक ना हो, चाहे वो कितने गंदे हो, बस डोनेशन देना चाहिए उनको, सबको सम्मान मिलता है, सबको पगड़ियां मिलती है, सबको तलवारें मिलती हैं। भाई कैसे समाज का चरित्र होगा? कहा किसी ने, बताया किसी ने समाज चरित्र कैसे होगा? फुल सपोर्ट जी। महेंद्र ढाका जी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। आप जैसे मर्दों की जरूरत है हमें। बहुत सारे जो खामे खा सुख में तो ताली बहुत बजाने आ जाते हैं, कष्ट के समय में साथ देने वाला मर्द होता है। शुभम राइट जी, हाँ सही कहा आपने। जिन लोगों को सही लगता है ना, और जिन लोगों को रियलिटी लगती है कि धर्म का विनाश हो रहा है, सनातन डूबता जा रहा है, गुरु परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, जिस सिख धर्म ने बलिदान दे दिया, कुर्बानियां दे दी, इतिहास खून से रंगा पड़ा है, जिनके 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, उन लोगों पे एहसान जताते हो, उनसे नफरत करते हो। उनकी जब से मैंने बात की, मुझसे भी नफरत करते हो। करो लाख बार, तुम क्या ले लोगे? तनख्वाह बंद करोगे मेरी? तुम्हारे चढ़ावे से मेरी रोटी थोड़ी चल रही है। तुम्हारे दान से मठ थोड़ी बंद हो जाएगा। काम हो जाएगा तो जो कुछ है उसमें गुजारा कर लेंगे।
पर जमीर नहीं मरा मेरा, ना मर सकता। दुख जब होता है जब ये लोग भी साथ नहीं आते। आप विचलित तो नहीं होते। आज क्या हुआ सुनील कुमार, मुझे बहुत तकलीफ हुई। लोग वाकई, मैं कमजोर नहीं हूं, किसी भी एंगल से कमजोर नहीं हूं। मैंने 20 साल में लड़ाइयां लड़ी हैं, सबको पता है मेरा नेचर, मैं कमजोर नहीं हूं। पर कोई साथ खड़े होके हाथ रख के, हाथ पकड़ के यूं कह देना, कंधे पे हाथ रखे हम साथ खड़े हैं, परवाह मत करो। और सुनो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन जो ये बड़े बड़े धनाढ्य सेठ, जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े मील के मालिक, जो बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जब ये लोग किसी भी तरह का सहारा नहीं लगाते ना, तब तकलीफ होती है। हमें धन नहीं चाहिए, पर कम से कम फेसबुक पे तो सपोर्ट करें। हम ये आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि वाकई राष्ट्रपिता कौन हो सकते हैं, लेकिन ना, समाज सिर्फ फेसबुक पे एंजॉय करता है। हमारे प्रति पिछले 10 दिन में हमने लोगों की गालियां, नफरत, फेसबुक पे बड़ा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें ही पता है, बता नहीं सकते आप लोगों को। बताएंगे तो विरोधियों को ऐसा लगेगा, देखो जो हम चाहते थे मंसूबे कामयाब हो गए, वो कमजोर होगी। मैं कमजोर नहीं हुई, मुझे बल बख्शा है, मैं उस बल के साथ। हाँ, तुम लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करूंगी अब फेसबुक पे कि तुम मेरा साथ दो। आज के बाद इन सब टॉपिक पे बात नहीं करूंगी मैं। रविंदर सिंह, बिल्कुल जी। वीरेंद्र सत्यम जयंते, साध्वी जी आप गुस्सा ना करें। अरशद खान, गुस्सा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म और जाति से ऊपर उठकर अगर कुछ है रिश्ता तो वाकई इंसानियत का रिश्ता है, और उसी के लिए मैं अब काम करूंगी। उसके लिए फेसबुक की यहाँ भाषणबाजी की या एक एक घंटा बोलने की जरूरत नहीं। मैं अब अपने ढंग से अपनी मस्ती में काम करूंगी। जो साथ आएंगे उनका तो स्वागत है, और ये बकवासबाज लोगों की मेरे जीवन में 1 मिनट की भी जगह नहीं है। फुल सपोर्ट सिस्टर। साध्वी जी बोल दिया करें, काफी है। थैंक यू जी। सुनील जी, साधु होने का मतलब पता है क्या है? 2 मिनट में बात खत्म करूं। साधु होने का मतलब और अकेले रहने का मतलब जिंदा लाश के बराबर होता है। सन्यास लेके बिना शादी किए अकेले एक कमरे में जीना एक जिंदा लाश हो जाती है। और वो लड़की जो अनमैरिड या इस समाज में इस तरह जीती है ना, एक तरह का एक बहुत भयंकर बोझ हो जाती है। और उस स्थिति में वो पूरा जीवन जब अकेले काटती है तो इतना आसान काम नहीं होता जितना लोग कुछ भी कह जाते हैं। जो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कहते हैं ना, वो सुनना, सहन करना बहुत तकलीफदायक होता है। यहाँ हंसाने वाले, साथ देने वाले, आर्थिक मदद करने वाले लोग नहीं मिलते। यहाँ लोग केवल सुंदर सुंदर चीजें एंजॉय करने के लिए देखते हैं। कोई किसी की मन की पीड़ा, कोई किसी का भाव यहाँ नहीं देखता, और मुझे भी नहीं कहना अब आपको। बस इतना निवेदन जाते जाते, शुभ रात्रि। आपका जीवन और आप लोग मंगल में हो। आप मेरे साथ बहुत जुड़े, आपने मेरी हर पीड़ा को समझा, समझने का प्रयास किया। आज तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि 15-20 दिन हो गए मेरे को लगातार बोलते हुए, आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। आपने इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने, हर आदमी ने, जो मैं चाहती थी लिखो राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह, ये पोस्ट शेयर करो जो मैं कह रही हूँ, उनको दर्जा मिलना चाहिए। दिसंबर का महीना आ रहा है, छोटे साहिबजादों की याद आ रही है, वो बर्फ के, वो सारी चीजें तकलीफ दे रही हैं, तो उसके लिए आज शेयर कर देना। बस साथ दे इसको तो टेक्स्ट मैसेज कर देना या इनबॉक्स में मैसेज कर देना। व्हाट्सएप मेरा बंद है। आपसे कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। शुभ रात्रि।